साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं फिलहाल भगवानपुर में। भगवानपुर मंडी समिति में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ है। वरिष्ठ भाजपा नेता मास्टर सत्यपाल सिंह जी और देवेंद्र अग्रवाल जी और मंडी समिति के अध्यक्ष राजकुमार कसाना जी ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की है। हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर सत्यपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार में। जानना चाहेंगे, आज आपने पत्रकार वार्ता बुलाई है और गंभीर आरोप आपने नगर पंचायत भगवानपुर के अध्यक्ष प्रतिनिधि पर लगाए हैं। क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आपके द्वारा पत्रकार वार्ता बुलाई गई है? देखिए, मैं ये आरोप जो लगाए गए हैं, हमारी बात जनता तक पहुंच जाए, क्योंकि जो जनता के सेवक बनते हैं उन्हें पता लगना चाहिए कि जनता को छलने का काम नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में जो किया जा रहा है भगवानपुर में, और हमने शासन में भी इसकी शिकायतें की हुई हैं और जल्दी ही इसका फैसला आने वाला है। नगर पंचायत भगवानपुर 2018 में जो चुनाव हुआ, भाजपा से सुबोध राकेश की माताजी सहती देवी जी यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष सुनकर बैठी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले दिन से ही सुबोध राकेश अध्यक्ष की कुर्सी पे विराजमान है। यहाँ तक कि जो बोर्ड की बैठक होती है उसमें वो फैसले अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ के स्वयं लेते हैं। जो मेरे संज्ञान में मुझे जानकारियाँ सारी मिलती रहती हैं, और तमाम जितने भी आज तक नगर पंचायत में विकास के नाम पर जो धोखेबाजी भ्रष्टाचारी की जा रही है, उनके जो बोर्ड लगे हैं, जब हमने शिकायत की तो उनके पहले आपको मैं दूंगा वो फोटोग्राफ्स। तो पहले उन पे बड़ा बड़ा नाम सुबोध राकेश का लिखा हुआ था, जो विकास कार्यों के बोर्ड हैं। अब बाद में जब शिकायत हुई तो बाद में उन पे पेंट उनसे मिटाया भी गया नाम है, और बहुत से बोर्ड आज भी लगे हैं जिन पे बड़ा बड़ा नाम सुबोध राकेश का लिखा है। और तमाम, चाहे अटल आवास योजना हो, अपात्र लोगों को, अपने चहेते लोगों को पैसे के लालच में कुछ भी करके अपात्र लोगों को मकान देने का मामला हो, शौचालय बनाने का मामला हो, और चाहे नगर पंचायत की जो खाली ज़मीनें पड़ी थी, इन पे दुकानें अपने चहेते को, अपने परिवार के लोगों को देने का काम सुबोध राकेश के द्वारा किया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो नगर पंचायत अध्यक्ष जैसा कि सहती राकेश जी हैं बताया जाएगा, और आरोप ये भी लगाया गया है कि नगर पंचायत के जितने भी कार्य होते हैं हस्ताक्षर भी सुबोध राकेश के द्वारा किए जाते हैं। भगवानपुर के नगर पंचायत के किसी भी कार्यकर्ता से, किसी नागरिक से पूछ सकते हैं कि यहाँ काम कौन करता है, तो एक ही जवाब होगा कि सुबोध राकेश ही काम करते हैं यहाँ बैठ के। चाहे किसी सभासद से आप पूछ लीजिए। तो हमारा आरोप यही है कि जो जनता ने, सरकार ने, शासन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्राविधान बनाया है, जो चुनकर जाता है कुर्सी पर वही बैठता है। केंद्र में विकास के दावे करते हैं लगातार कि भगवानपुर नगर पंचायत में विकास की गंगा बांधी गई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देख लिए, कहीं भी गंगा है, नाले चल रहे भाई साहब, चारों तरफ नाले हैं, सफाई के नाम पे बदबू है, सफाई के नाम भ्रष्टाचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार, केवल अपना विकास किया है। 2011 में टीवी 100 पे एक इंटरव्यू था, मैंने भी देखा था, टीवी 100 से आप वार्ता कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था आप BPL के पात्र हैं। सुबोध राकेश का खुद इंटरव्यू था जो कहता था कि पहले हम गरीब थे, अब अमीर हो गए। तो ऐसी कौन सी दाजू की छड़ी है भाई, वो अमीर हो जाते हैं? ऐसी कौन सी उनके इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ चल रही है? तो केवल राजनीति के नाम पर लोगों को छलने का काम किया जा रहा है। राजनीतिक पद प्राप्त करने के बाद केवल अपना विकास करना, ये विकास है? विकास की गंगा बहाने का नाम लेते हैं। अरे गंगा इतनी पवित्र पावनी नदी है, उनका नाम लेकर अपनी जुबान को क्यों गंदी कर रहे हैं आप लोग? जी, बात की जाए भाजपा की, बात करें हम, डबल इंजन की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में लगातार दावे किए जाते हैं कि विकास उत्तराखंड प्रदेश में भी हुआ है, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो कि आपके संज्ञान में भी है, इसको लेकर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? और शिकायत भी आप, जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 3 से 4 महीने पहले शिकायत भी की गई थी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर अंतिम चरण में है, उसकी जांच हो रही है, क्योंकि एकदम शिकायत जनता द्वारा की गई है। जनता के द्वारा जो शिकायतें की गई हैं, बाद निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और इनकी पावर सीज की जाएगी, और जिन्होंने भ्रष्टाचारी की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं, वो जेल के पीछे होगा। और अभी भी BD इंटर कॉलेज का एक बहुत बड़ा मामला था। BD इंटर कॉलेज की आप दशा देखें, हालात देखें, मैं भी कॉलेज में जाता रहता हूँ। वो पुराने ज़माने की जो 60 साल पहले बिल्डिंग थे, आज तक वही बिल्डिंग है, बच्चे उन्हीं बिल्डिंगों में अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन ये विद्यालय राजनीति का शिकार होकर रह गया। और इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो तब हुई जब सुबोध राकेश ने फर्जी ढंग से 59 लोगों की एक सदस्य सूची बनाई, फर्जी ढंग से, और वहाँ खुद काबिज होकर बैठ गए, अपने आप उसके अध्यक्ष बन गए। और जब हाई कोर्ट के द्वारा वो फर्जी साबुत हुई, 420 का लोगों पे मुकदमा हुआ, और वहाँ के मैनेजर, जो उस समय मैनेजर थे, वो जेल चले गए। जेल जाने के डर से आधी रात इस्तीफा दे के भाग गए।
तो ये इस तरह से यहाँ चारों तरफ जो भ्रष्टाचारी फैली है, आज प्रेस के माध्यम से हम जनता को, चूँकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र में सबसे अपनी बात को सटीक ढंग से कहने का तरीका प्रेस है, तो हम प्रेस के माध्यम से जनता तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। जनता सब जानती है निश्चित तौर पर, चाहे वो तालाबों की ज़मीन कब्जाने का मामला हो, चाहे ज़मीनों पर अधिकरण करके अपने चहेतों को दुकानें बनाकर, पक्की दुकानें बनाकर दे दी गई। आप देखेंगे मोटे मोटे पैसे लिए गए उन लोगों से। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया। तो ये सब शिकायतें हो रही हैं। आप लोग भी रविदास मंदिर के बिल्कुल पीछे जो ग्रामीण देवता है उससे लगी हुई ज़मीन है, 5 दुकानें हैं और लेंटर की दुकानें, शटर लगा दिया गया अपने चहेतों को, अपने परिवार के लोगों को। कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं, जैसे सांसद निशंक जी हैं, उनका ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि लगातार अपने कार्यकाल में क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिए, और अब चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, तो चुनाव नज़दीक आते हुए अब क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं, क्या कहेंगे इसको? तो आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी वो शख्सियत हैं कि सुबोध राकेश द्वारा उन पर आरोप लगाना, उसका कोई वजूद नहीं है, उसका वजूद नहीं है। हम सब जानते हैं, क्षेत्र की जनता जानती है। हरिद्वार की जो 11 विधानसभा है, मुझे लगता नहीं कि आज तक कोई सांसद, भूतो ना भविष्यते, कोई ऐसा सांसद ना हुआ ना होगा जो निरंतर क्षेत्र की चिंता करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर गतिशील है, निरंतर क्षेत्र में सक्रिय रूप से आते हैं, जाते हैं। तमाम हम सब जानते हैं कि पूरे हरिद्वार में, पूरा हरिद्वार जानता है, शासन प्रशासन जाता है कि दिशा की बैठक हो, चाहे विकास के कार्य हों, और अगर क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की समस्या के लिए वो संसद में लड़ते हैं, संसद में खड़े होकर अपने प्रस्ताव कराते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है, और आरोप लगाने वाला कौन है आप सब जानते हैं कि ये कंठ कंठ तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। जी हाँ, तो हमारे साथ मौजूद मास्टर सत्यपाल जी, हमारे साथ देवेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। पत्रकार वार्ता जी बुलाई गई है, हालांकि पूरी बात सत्यपाल जी ने बताई है। आपका क्या इसमें कहना है कि जो इतना भ्रष्टाचार भगवानपुर में हो रहा है, इसको लेकर आप क्या मांग करते हैं? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सुबोध राकेश के द्वारा ये सारा किया जा रहा है, जबकि उनकी माताजी नगर पंचायत अध्यक्ष है। रही बात निशंक जी की, अकेले भगवानपुर विधानसभा में प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के अंतर्गत 4 सड़कें यहाँ निशंक जी के द्वारा स्वीकृत कराई गई हैं, और पूरे अपनी निर्वाचन क्षेत्र में सारे में कराई गई हैं। ये कहना कि उनका निशंक जी यहाँ नहीं आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये सब जानते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला, न उनका इतना वजूद जितना वो बोलते हैं। दुकानों का आरोप जो लगाया गया है वो ठीक है, वो रविदास मंदिर के पीछे आप स्वयं जाके देख लो, सब आप स्वयं जाके देख लो कि रविदास मंदिर के पीछे जो है, जो जहाँ देवताओं का वो बने हुए हैं, वहाँ पे जो है दुकानें बनाई इसने और अपने लोगों को दे दी। कोई प्रस्ताव नहीं हुआ, कोई उसमें पैसा नहीं लगा नगर पंचायत का, ना कुछ हुआ। हमारे साथ मंडी समिति अध्यक्ष भी मौजूद है। कसाना जी, आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? कहीं ना कहीं भगवानपुर की इस राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं जनता हमेशा से एक तरह से, जैसे कि आरोप भी लगाए गए, ठगी जा रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सब मास्टर जी ने, चेयरमैन साहब ने बता दिया। जो जहाँ चल रही हैं उनकी जल्दी से जल्दी जो है उनका निर्णय आने वाला है, और पूरे क्षेत्र को पता है, पूरे भगवानपुर नगर पंचायत को पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और जल्द से जल्द ही इनका जो है, इनको सज़ा मिलेगी, और ये जो भ्रष्टाचार किया हुआ इसकी इन्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और सांसद जी के बारे में ये कहना तो इनके लिए बहुत छोटी बात है। सांसद जी के लिए तो इनका वजूद ही नहीं, उनके बारे में ये कुछ बात कहें। अपनी चोरी को छिपाने के लिए ये उन पर इस तरीके से जो है उनके खिलाफ बोल रहे हैं, और नहीं तो सांसद जी का कोई हरिद्वार में कोई मुकाबला नहीं है। हमारे लोकप्रिय सांसद बहुत कार्य कर रहे हैं, और जनता उनसे बहुत प्रभावित है हरिद्वार की। अमन त्यागी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, हालांकि जो पूरी बात बता दी गई है, लेकिन इतना भगवानपुर जो है भ्रष्टाचार में जनता कहीं ना कहीं ठगी जा रही है, जैसे कि आरोप लगाए गए हैं, और सांसद जी पर भी आरोप लगे हैं, हालांकि सारी बात कही, तो इसमें क्या कहेंगे? और सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, तो सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? जैसे कि बताया गया कि शिकायत भी की गई है, तो क्या मांग आपके द्वारा रहेगी? नहीं, मांग हमारी केवल यही है कि आपके चैनल के माध्यम से तो क्षेत्र की देवतुल्य जनता से केवल ये मेरा आग्रह और निवेदन है कि जिस व्यक्ति को आपने विकास के लिए चुन कर नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया, और उस कुर्सी पर उसके पुत्र वहाँ पर जाकर के बैठे हों, और वो कंठ तक, जिस प्रकार से मास्टर जी ने कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त हो। आज भ्रष्टाचार का जो अड्डा है भगवानपुर विधानसभा में, वो नगर पंचायत है। नगर पंचायत में एक तरीके से अतिक्रमण हुआ है। जिस प्रकार से ज़मीनों का भ्रष्टाचार हो, तालाबों पर भ्रष्टाचार हो रहा हो, उनके जो अभी बताया दुकानें जिस तरीके से बना रहे हैं, आप ये देख लीजिए कि केवल और केवल कोरोना काल में ही आपने लाखों रुपए का गबन
केवल और केवल सैनिटाइजिंग और स्वास्थ्य वो स्वच्छता के नाम पर कर दिया। और विकास के अभी आपको प्रमाण भी दिए जाएंगे, विकास कार्यों के जो बोर्ड होते हैं उन पर माता जी की साथ साथ में आप अपना नाम इतना बड़ा लिख रहे हो, किस उससे लिख रहे हैं आप इतना बड़ा नाम। लंबे समय से भ्रष्टाचार हो रखा है, तो इसको लेकर कोई किसी ने अभी तक आवाज नहीं उठाई? उसका शिकायत हुई है शासन में, और शासन के द्वारा आदेश हुए जिले के हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय को, और जिलाधिकारी जी की अध्यक्षता में अभी जो है उसमें जांच चल रही है। और उसका परिणाम यह है कि आपने जो है वो बोर्ड, उस कमेटी के डर से वो बोर्ड पुतवा दिए। मैं आपको भी प्रमाण भी दूंगा, आपने वो बोर्ड पुतवा दिए वहाँ से, जहाँ जहाँ अपना नाम था वो भी आपको साफ दिखाई देगा उसमें। और फर्जी हस्ताक्षर अपनी माँ के, और सांसद जी के बारे में आप इस तरीके का शब्द कह रहे हैं, वो तो आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। आपको यहाँ की जनता ने 2-2 बार नकार दिया, बार बार वो नकार रही है आपका सांसद जी के बारे में कहना। और सांसद जी ने तो जिस प्रकार से 60 साल बनाम ये 7-8 साल रहे, कितना विकास का कार्य हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंदर किया और कर रहे हैं लगातार। और कितने प्रश्न पिछले 60 वर्षों में इस लोकसभा क्षेत्र से संसद के अंदर नहीं उठाए गए होंगे, जितने क्षेत्र से के प्रश्न जो है। और पिछले 2-2.5 सालों में जब वो कैबिनेट मंत्री थे, तो निश्चित रूप से भारत सरकार में जो मंत्री होगा वो इतना समय नहीं दे पाएगा। लेकिन भारत सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने लगातार सभी कार्यकर्ताओं से समन्वय बना कर रखना, लगातार एक एक कार्यकर्ता की चिंता करनी, उसके सुख और दुख में खड़े रहना, शादी ब्याह हो या कोई शोकाकुल परिवार के साथ में आत्मीयता से जुड़ना हो, मतलब हर तरीके से वो जुड़े रहे। पर मेरा तो केवल आपके चैनल के माध्यम से केवल ये आग्रह और ये निवेदन है कि ये भ्रष्टाचार का जो अड्डा और भ्रष्टाचार की जो जननी हमारी जो नगर पंचायत भगवानपुर बनी है, ये भगवानपुर नगर पंचायत के जो जांच चल रही है उसमें गति आए, और जल्द से जल्द जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सब लोग जो है सलाखों के पीछे जाने चाहिए। यहाँ मौजूद थे हमारे साथ सभी लोग, जिनका साफ तौर पर कहना है, भाजपा नेता भी मौजूद कि जो भ्रष्टाचार का अड्डा जैसा कि आरोप लगाए गए हैं, भगवानपुर में एक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रखा हुआ है। जल्द ही जांच जो है इसमें जांच में गति मिलेगी। हिंदुस्तान की हर खबर, पूरा समाचार, प्रिंस शर्मा के साथ देखिए राजनीति की हर हलचल। नकुल चतुर्वेदी के साथ खबरों का पूरा विस्तार। अंशु शर्मा के साथ देखिए उत्तर प्रदेश का पूरा हालचाल। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।